हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमेडी ड्रामा के बारे में। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने आपके सामने ट्रेजेडी ड्रामा के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो ये वीडियो जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, या फिर अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस को, वो हैं आपके सामने व्हाट इज कॉमेडी, सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमेडी, देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी, एंड लास्ट में व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आपको आंसर हैं वो आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली जो हमारा जो एक पूरा शॉर्ट ओवरव्यू है वो हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस जो है इनको करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है व्हाट इज कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या है, जरा इसकी डेफिनेशन और इसके मीनिंग को जरा देख लेते हैं। तो कॉमेडी एक तरह का ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर जो ऑडियंस है, ऑडियंस को हंसाना, ऑडियंस को फनी वे में एक तरह से लेके जाना, ये जो है कॉमेडी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गोल है। सो इट्स अ जॉनरा इन विच अ गोल इज टू मेक द ऑडियंसेस लाफ। देन इसी के अंदर इट एम्प्लॉयज अ अम्यूजिंग एंड सैटिरिकल टोन विद अ चीयरफुल एंडिंग। तो कॉमेडी जो है इसके अंदर इस तरह का किसी के ऊपर सटायर प्रेजेंट करना, या फिर इसके अंदर जो कैरेक्टर्स का जो टोन होता है वो इस तरह का होता है कि उनकी बातों को सुनकर, उनके डायलॉग्स को देखकर सुनकर जो है जो ऑडियंस है वो बहुत ही फनी महसूस करती है, बहुत चीयरफुल महसूस करती है। और अल्टीमेटली जब वो जो पूरा ड्रामा जो कंप्लीट होता है, भले हम लोग थिएटर में देखें, अपने टीवी पे देखें, या फिर हम लोग उस ड्रामा को अगर पढ़ते भी हैं एज अ बुक के अंदर, तो हमें जो आखिरी में जो एंडिंग होती है वो बड़ी ही चीयरफुल होती है। तो जनरली जो कॉमेडी आपने देखा होगा जी कि भाई बहुत सारे कॉमेडी के जो सीरियल्स हैं वो भी हम लोग देखते हैं, मूवीज हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो मेनली जो उसका डायलॉग होता है ना, डायलॉग होता है किस तरह से फनी वे में बातों को प्रेजेंट करना जाता है, कैसे जो हमारी ज़िंदगी की जो डेली लाइफ की जो मतलब इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के अंदर ही अपनी एक तरह से हंसी के पात्रों को देखा जाता है। तो इट डील्स विद द एवरीडे लाइफ एंड द ह्यूमरस इवेंट्स। और यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कॉमेडी का कि जिस तरह से एक पूरी दुनिया के अंदर कितना भी किसी भी तरह का इन्वायरमेंट आ जाए, बट अल्टीमेटली लोगों का जो ज़िंदगी का जीने का जो एक जज्बा होता है वो कभी भी कम नहीं होता। तो इसी तरह से कॉमेडी एक तरह का उसी तरह का जॉनरा है कि जिसमें लाइफ में कितनी भी हार्श इवेंट्स हो जाए, कितनी भी बहुत बेकार स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, बट स्टिल हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ऐसा समय निकाल लेते हैं, या फिर ये ज़िंदगी अपने आप में ऐसी ढाल लेती है कि वो जो लाइफ है हमारी वो चीयरफुल एंडिंग की तरफ जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हम लोग जो थिएटर के अंदर जो ड्रामा देखते हैं, या फिर तो थिएटर के अंदर हम लोग कोई मूवीज़ देखते हैं, तो अल्टीमेटली जो कॉमेडी ड्रामा होते हैं उसमें एट द एंड ऑफ द डे जो है हमारी जो है हैप्पी एंडिंग जो है वो होती है। तो इट्स अ प्ले ऑफ लाइट एंड अम्यूजिंग टाइप ऑफ थिएटर विद अ हैप्पी एंडिंग। देन नेक्स्ट है हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमेडी के, वो क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमेडी। जरा एक एक करके कॉमेडी के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है कॉमेडी का, कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े फ़नी होते हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो बड़ी फ़नी होती है, ह्यूमरस होती है, और उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशंस होता है कैरेक्टर्स को, वो भी जो होता है वो बड़ा फ़नी होता है। इसी तरह से द मेन कैरेक्टर्स आर नोन एज कॉमिक हीरो। तो जो इसके अंदर कॉमेडी के अंदर जो हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग जो है कॉमिक हीरो के नाम से प्रेजेंट करते हैं। देन फोकस ऑन ईवल्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए कॉमेडी में हम मतलब जनरली क्या होता है कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो ईवल्स, हमारे मतलब एक गंदी आदतें या फिर कुछ ऐसे बैड कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर जो है
कैरेक्टर उनके ऊपर जो है एक तरह का व्यंग किया जाता है कॉमेडी के अंदर, तो यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर जो बैड थिंग्स हैं, ईवल्स हैं, उनके ऊपर जो मेन फोकस होता है कॉमेडी में। देन इंटेंस रियलिज्म, देखिए हम लोग भली कॉमेडी को शो करते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन भी शो कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली जो रियलिज्म है वो जो है इसके अंदर बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होता है। इंटेंस रियलिज्म को जो है कॉमेडी में शो किया जाता है। डिडक्टिक एंड सैटारिक, तो यहाँ पर किसी के ऊपर सटायर प्रेजेंट करना, मतलब व्यंग प्रस्तुत करना, वो जो है कॉमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी के अंदर विट एंड सटायर, यानी अपनी सटायर को या अपनी विट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि लोगों को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात को कह दे। तो देखिए बहुत सारे आपने ऐसे लेखक भी देखे होंगे कि जो अपनी बातों को, मतलब अपनी बहुत ऐसी ऐसी गंभीर बातों को बड़े फनी वे में लेके चले जाते हैं, लिख देते हैं उनके बारे में, तो वो हमें बुरा भी नहीं लगता सामने वाले को, और वो अपनी बात को भी कह देते हैं। तो यही जो है कॉमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन जो कि आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी जो हैं वो क्या क्या हैं, जरा हम लोग देखेंगे। और इसी टाइप्स ऑफ कॉमेडी के अंदर आपकी एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी और एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी जो हैं वो कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कॉमेडी को देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें आता है फार्स, देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, टेंडेंसी कॉमेडी, एंड लास्ट में आता है इसमें फेस्टिव कॉमेडी। अब हम लोग जो है एक एक करके इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इन कॉमेडी के, जैसे फार्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, टेंडेंसी कॉमेडी, फेस्टिव कॉमेडी, इन सब के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, साथ में इनके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे और इनके डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। अब देखिए इन कॉमेडी के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए एक एक के बारे में, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। डेफिनेटली हम लोग जो है, हमारी टीम जो है आपके लिए इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आएगी। देन सबसे पहला आता है इसमें फार्स। तो फार्स जो है इसमें अगर हम लोग देखें, इट्स अ जॉनर ऑफ कॉमेडी टू एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू द सिचुएशन दैट आर हाईली एग्जीक्यूटेड, extravagant, ridiculous, absurd and improbable। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग फार्स की बात करें तो एक तरह का ये जो एक तरह की ऐसी कॉमेडी है जो कि ऑडियंस को एंटरटेन करती है अपनी ऐसी सिचुएशन से जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली एग्जीग्रेटेड है, एक्स्ट्रावेगेंट है, रेडिकुलस है, एब्सर्ड है और इम्प्रॉबेबल है। ओके, अभी इसके एग्जाम्पल हम लोग देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो मेन मकसद होता है कि ऑडियंस को किसी भी तरह से हंसी के अंदर लेके जाना। देखिए बहुत सारी ऐसी भी कॉमेडी होती है कि हम लोग कॉमेडी की बात को कहते हैं, गंभीर बातों को कहते हैं, कॉमेडी होती है, बट अल्टीमेटली बहुत बार जो है हमारी जो क्राउड होती है, जो व्यूअर्स होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट फार्स जो होता है वो इस तरह का नहीं है। इसमें जो है ऑडियंस जो है अपनी जो एंड गोल होता है उसका, वो किसी भी तरह से उनको हंसाना होता है। तो उसमें ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट कर दी जाती है कि कभी कभी लगेगा आपको कि अरे यार ये तो बड़ी एब्सर्ड थी, ऐसा मतलब बहुत बड़े फनी वे में कैरेक्टर ने जो है उसको प्रेजेंट कर दिया। तो फार्स में जो है इसी तरह से प्रेजेंट होता है। देन द यूज ऑफ डेलिब्रेट एब्सर्डिटी और द नॉनसेंस, यानी जो कैरेक्टर के द्वारा बहुत सारी ऐसी एब्सर्डिटी और नॉनसेंस प्रेजेंट किया जाता है कि आपको लगेगा कि बड़ा फनी वे में कैरेक्टर ने बड़ा शो किया है उसको। तो यही जो होता है फार्स का जो है मेन एम होता है। और इसमें सटायर, पैरोडी, मॉकरी और रियल लाइफ के जो सिचुएशंस होती हैं, पीपल होते हैं, इवेंट्स होती है और इनके आपस में जो इंटरेक्शन और डायलॉग डिलीवरी होती है उसके द्वारा जो है फार्स को प्रेजेंट किया जाता है। मैं फिर से बताता हूँ कि सटायर, पैरोडी, मॉकरी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, पीपल, इवेंट एंड इंटरेक्शन जो है इसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने एक पहले सीरियल आता था ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे एक जो कैरेक्टर है, मतलब एक कॉमन पर्सन का कैसे शोषण होता है, कैसे वो उससे लोगों को करप्शन के अंदर उसे लिप्त किया जाता है, ऑफिस वाले लोग जो होते हैं। तो कैसे उसका ऑफिस में जो वहाँ के जो फनी कैरेक्टर हैं, कैसे एक कॉमन पर्सन को मतलब ऐसी स्थिति में लेके आ जाते हैं कि वो बेचारा आखिरी में एट द एंड जो है वो मतलब हताश हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वो जो कॉमन पर्सन है उसके ऊपर मतलब व्यंग किया जाता है, सटायर प्रेजेंट किया जाता है, कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में उसे डाला जाता है। तो अल्टीमेटली जो फार्स है वो भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट करता है। अब कुछ एग्जाम्पल जो हैं जरा उनको भी देख लेते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है द टाइमिंग ऑफ द शू बाय द विलियम शेक्सपियर,
वेटिंग फॉर गैडोट बाय द सैमुअल बेकेट। ओके, देन नेक्स्ट आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स नाम से पता चल रहा है कि मैनर्स यानी हमारी मैनर्स के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट हो रहा है कि वो अल्टीमेटली कॉमेडी की तरह प्रेजेंट हो रहे हैं। जरा देखते हैं। तो देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स का अगर देखा जाए, इट्स अ जॉनर ऑफ कॉमेडी इन विच द वर्बल विट एंड sarcasm डिपिक्ट द चार्म एंड द रिवील द प्रिटेंशन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। यानी तो यहां पर कॉमेडी एक तरह की ऐसी कॉमेडी होती है जो कि उनकी उनकी बातों में, यानी उनकी कैरेक्टर के अंदर, उनकी बातों के अंदर ऐसा सरकास्म जो डिपिक्ट होता है उनके चार्म्स के अंदर। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली कैरेक्टर की, हो सकता है कैरेक्टर की वेशभूषा ऐसी है कि वो अपने को जब प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी बातों को, तो उनकी बातों से सरकाज्म डिपिक्ट होता है। तो इसी तरह का कॉमेडी ऑफ मैनर में इसी तरह की बातें प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ आपको कि 18th और 19th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लिश पर्सन थे तो वो बड़े लंबी चौड़ी वेशभूषा पहनते थे, बड़ी मतलब बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड मैनर से जो है अपने को प्रेजेंट करते थे सोसाइटी के अंदर। खास तौर से जो एक हाई सोसाइटी के जो लोग थे तो उनका जो बोलने का तरीका था वो एक कॉमन पर्सन से बहुत अलग होता था। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग आज जो है आज के समय में उन कैरेक्टर्स को मूवी में, ड्रामा में, थिएटर में देखेंगे तो हमें जो है उनके बोलने के तरीके में जो है एक अलग अलग तरह की सरकाज़म प्रेजेंट होगा, देखने को मिलेगा, और वही जो है हमें कॉमेडी की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो है उस समय का 18-19 सेंचुरी का बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाई कॉमेडी था। और यहाँ पर जो उस समय के जो कैरेक्टर्स थे, ये जो 18-19 सेंचुरी की जो एरोक्रेस्टिक सोसाइटी थी, जैसा कि मैंने बोला ना आपको कि जो हाई सोसाइटी के जो लोग थे तो उनके अंदर जो उनके कस्टम्स थे वो इस तरह से, मतलब एक ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती थी कि वो जो कैरेक्टर थे उनके ऊपर मतलब फनी और उनको जो रेडिकुलस वे में उनको प्रेजेंट किया जाता था। तो अल्टीमेटली आज के समय में अगर हम लोग 200-300 साल पहले के लोगों को देखेंगे और वो भी इंग्लिश पर्सन को देखेंगे अगर आप लोग मूवी के अंदर, तो हमें बड़ा लगेगा कि भाई क्या यार ये इतना ओवरकोट पहन रखा है, इतना सूट वूट पहन रखा, अपनी बातों को बड़ी मतलब बहुत ही एकदम पोइट्री की फॉर्म में बोल रहा है। तो आजकल तो हम लोग जो है बड़ी कोई बात होती है बड़ी सहज भाव से, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, बट ऐसा जो था वो पहले नहीं था। और ये जो है अल्टीमेटली जो होप एंड डिस्करेजमेंट अबाउट द ह्यूमन कंडीशन है उसको प्रेजेंट हमारे फॉर्म में कॉमेडी ऑफ मैनर में करता है। अब इसी के अंदर जो जो उनका मतलब अल्टीमेटली जो उस समय का जो फैशन था, मैनर्स थे और उनका जिंदगी को जीने का जो तरीका था सोशल क्लासेस का, वो उसके ऊपर जो है सटायर प्रेजेंट करते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 18 और 19 सेंचुरी के जो इंग्लिश पीपल है वही है, इवन हमारे इंडियन ओरिजिन में, इवन इंडियंस के अंदर जो उस समय के 16-17 सेंचुरी के अगर हम लोगों की वेशभूषा भी देखेंगे कि भाई बहुत ओवरकोट पहन रखा, मतलब ओवरकोट मतलब एक तरह से बड़ा लंबा चौड़ा कोट पहन रखा है, मतलब बड़ी सिल्क की तरह की ड्रेसें पहन रखी हैं, बड़ा मतलब इतनी गर्मी में भी इस तरह के कैरेक्टर्स को शो किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो है उनकी वेशभूषा को देख के हमें जो है अजीब सा हंसी जो है छूट जाएगी। तो द डिपिक्शन ऑफ द मैन एंड वुमेन लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड रूल्ड बाय द कन्वेंशन। तो देखिए कन्वेंशन क्या होता है कि कन्वेंशन एक तरह का ये है कि कैसे हम लोग जो हैं जैसे उस समय की जो लेडी थी वो बड़ा लंबे मतलब लेडी जो थी वो बहुत ज़्यादा अपने को कवर करके रखती थी, बहुत तरह के मतलब अंदर ड्रेसेस पहनती थी। तो और इवन मैन भी जो थे वो बहुत तरह के अपने को कवर करके रखते थे। तो उस समय के जो मैन वुमेन जो थे, जो कि सोशल वर्ल्ड में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, तो उनका रहने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका पहनने का तरीका, इवन उनका चलने के तरीके में भी एक तरह का उस समय के रूल्स रेगुलेशन से वो जो थे वो चलते थे, है ना। तो यही जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को प्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लव्स लेबर लॉस्ट बाय द विलियम शेक्सपियर, मच एडू अबाउट नथिंग बाय द विलियम शेक्सपियर, और द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 में जो कि विलियम कॉनग्रेव ने लिखा था। और इसी तरह से द कंट्री वाइफ जो कि 1675 में जिसे लिखा था विलियम विल चर्ली ने। अब हम लोग नेक्स्ट है
इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्सेज, सेट एग्जाम के कोर्स, टीजीटी पीजीटी के कोर्स, जिसमें केवीएस, टीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी जो है हमारे यहाँ पर जो यूजीसी नेट सेट एग्जाम के कोर्सेज हैं, या फिर आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। अब इन कोर्सेज के अंदर कैसे एनरोल कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। देन नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंटिमेंटल, यानी सेंटिमेंटल का मतलब होता है एक ऐसा इमोशन जो आपके, कहते हैं ना कि किसी पर्सन की भाई आप बहुत आखिरी में सेंटी हो गए यानी इमोशनल हो गए, तो यहाँ पर जो ऑडियंस है, तो ऑडियंस यहाँ पर खुश तो होती है, बहुत कैरेक्टर्स को फनी वे में भी लेके जाती है, बहुत खुश होती है, पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, कब कोई ऐसी बात जो आती है उनके सामने कि वो जो हैं उनके आंखों में से आंसू जो होते हैं वो रुकने को नहीं रुकते, तो यहाँ पर इसी तरह की कॉमेडी है। तो ये जो इस तरह की जो कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, ये 18वीं सेंचुरी के ड्रामेटिक जनरा से प्रोड्यूस हुई है, और यहाँ पर इसे एक तरह से रिएक्शन की तौर पर रखा गया है टू द इमोरल टोन। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमोरल सिचुएशन आती है हमारे सामने में, तो उसको जब हम लोग फनी वे में लेके जाते हैं तो वहाँ से सेंटिमेंटल कॉमेडी का जन्म होता है। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है यहाँ पर एक तरह का रिएक्शन है अगेंस्ट व्हाट हैड कम टू बी कंसिडर्ड द इमोरलिटी ऑफ अ सिचुएशन और द इनडेसेंसी ऑफ द डायलॉग। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमोरल सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन के अगेंस्ट में जो एक तरह का टर्म प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग जो है सेंटिमेंटल कॉमेडी का नाम देते हैं। अब हो सकता है वो जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है वो डायलॉग के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डायलॉग है, डिलीवरी है, तो उसमें के फॉर्म में सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो निकलती है। अब देखिए यहाँ पर जो इसे प्रेजेंट किया गया है, 18वीं सेंचुरी में जो मिडिल क्लास फैमिली थी, वो उस समय का दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इंग्लैंड में आया हुआ था, तो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था कि बहुत से लोग ऐसे थे जो कि गरीबी में रह रहे थे, तो उसको जब हम लोग जो फनी वे में लेके जाते हैं तब वहाँ से सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। और देखिए आज भी अगर हम लोग एज अ इंडियन पीपल देखें, मिडिल क्लास फैमिली का देखें, हम लोग कहीं ना भी मैक्सिमम जो इवन मेरा जो लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमारे पास एज अ मॉनेटरी जो होता है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मनी नहीं होता है, और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर हम लोग कुछ उस काम को, किसी काम को कर सकते हैं, बट हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, ये मिडिल क्लास फैमिली जो क्राइसिस है, अब मैं इसको मिडिल क्लास फैमिली का लाइफ का क्राइसिस बोलूँगा, तो उसको जब हम लोग सेंटिमेंटल कॉमेडी में लेके आते हैं तब उसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाना कि ऐसी, मतलब दिख रहा है कि भाई इमोरल है, बट क्या करें, वो सहना पड़ेगा। तो उसके अगेंस्ट में जब हम लोग जो हैं डायलॉग, हमारे ड्रामेटिस्ट ने उस समय जो ड्रामेटिस्ट ने जो डायलॉग डिलीवरी प्रोड्यूस की, उनको प्रेजेंट किया गया, एक ऐसी लाइफ को उन्होंने पर्दे पे लेकर आए जहां पर कहीं ना कहीं जो ऑडियंस हैं उनको फनी भी लगा, बट कहीं ना कहीं उनको एक वहां पे एक मैसेज मिला, और उस मैसेज की वजह से उनके आंखों में आंसू आ गए। हमारे सामने न जाने ऐसा ये पिछले 2-3 साल का दौर गुजर रहा है, बहुतों के लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग जो है बहुत से ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई नहीं रह पाएंगे, नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे, तो बहुत सी ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई। तो वो जो सिचुएशन है ना, जब हम लोग आगे के समय में 4-5 साल बाद जब हम लोग उसको पर्दे पे देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारी ही लाइफ चल रही है। तो वही जो सेंटिमेंटल कॉमेडी का जो है, वही जो है पार्ट जो है उस समय के लोगों ने, ड्रामेटिस्ट लोगों ने उसको प्रेजेंट किया। अब यहाँ पर जो देखा जाए कि सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर से ही निकल कर आई थी, है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय द ओलिवर गोल्डस्मिथ, द रेवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल बाय द रिचर्ड ब्रांसले शेरिडन,
एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय द ऑस्कर वाइल्ड। तो देखिए ऑस्कर वाइल्ड का बहुत फेमस ये ड्रामा है, आप इसको पढ़िएगा और इसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन आई हैं जहाँ पर मतलब कैरेक्टर भी फनी है, मतलब एक तरह से ये पूरा का पूरा प्ले जो है ना ये अपनी सिचुएशन की वजह से, अपने इवेंट की वजह से जो है बहुत फेमस हुआ, और ये जो ऑस्कर वाइल्ड का बहुत फेमस अब तक का जो प्ले में आता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसे ह्यूमरस इवेंट को लेके आना, उसके ऊपर हास्यप्रद बातें को करना, तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से कहलाता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है एक तरह का ऐसा जॉनरा है, ड्रामेटिक कॉमेडी है, जिसमें फोकस जो है कैरेक्टर के ऊपर होता है और या फिर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। उनको इस तरह से प्रेजेंट किया था लोगों के अंदर कि हम उनको देखते ही ना लोगों की हंसी छूट जाती है। अब हो सकता है किसी को बहुत मोटा किया गया है, किसी के फेस को बड़ा फनी वे में लेके किया गया है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है उसी तरह के कैरेक्टर को प्रेजेंट करना लोगों पर्दे पर, जिसे देखते ही लोगों की हंसी छूट जाए, जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में आता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द बेन जॉनसन, जो कि 16th सेंचुरी के बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, और यहाँ पर उन्होंने मतलब एक तरह से कैरेक्टर को, जैसा कि मैंने बताया फनी वे में कैरेक्टर को प्रेजेंट करना, यही जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वॉलपोन बाय द बेन जॉनसन, द एल्केमिस्ट बाय द बेन जॉनसन, ब्यूटी फेयर बाय द थॉमस सेडवेल, और द ऑल फूल्स बाय द जॉर्ज चैपमैन। अब इसी में आता है, नेक्स्ट आता है टेंडेंसी कॉमेडी। अब देखिए टेंडेंसी कॉमेडी जो है, इसमें जॉनर ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी दैट लाफ्स एट अ पर्सन नॉट बिकॉज ही इज फनी और रेडिकुलस बट बिकॉज ही इज बीइंग रेडिकुल्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो एक तरह की ऐसी कॉमेडी जो लोगों पे इसलिए नहीं हंसती, मतलब किसी एक पर्सन पे इसलिए नहीं हंसती कि वो फनी है, वो रेडिकुलस है, बट इसलिए क्योंकि उसका मजाक बनाया जा रहा है। अब देखिए ऐसा सिचुएशन पे, ऐसी सिचुएशन में बहुत बार कहीं ना कहीं लोग आ जाते हैं। आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपने ऐसी न जाने ऐसी सिचुएशन कहीं बार देखी है कि हम किसी पर्सन को लेकर बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। तो हो सकता है वो मजाक जो है, वो पर्सन जो है जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वो गलत वे में लेके चला जाता है, बट द लाफ्टर इज डेरिसिव विद द कंटेम्प्ट एंड मैलिस। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का, उस जो कोई पर्सन है उसको ऐसा मजाक उड़ाना जो उसको तो गलत लगेगा डेफिनेटली, बट उस लाफ्टर के अंदर, उस हंसी के अंदर एक मैलिस छुपा हुआ है, एक कंटेम्प्ट छुपा हुआ है। तो वही जो बात होती है उसे टेंडेंसी कॉमेडी के अंदर शो किया जाता है। अब टेंडेंसी कॉमेडी के अलावा जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है फेस्टिव कॉमेडी। अब फेस्टिव कॉमेडी नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कॉमेडी, एक ऐसा कॉमेडी जिसमें एज अ फेस्टिवल, मतलब एक तरह से फेस्टिवल टाइप का काइंड ऑफ थिंग, कि भाई जिसमें आखिर में सब लोग खुशी हो जाएं। तो इसी तरह का फेस्टिव कॉमेडी एक तरह का ऐसा जॉनरा है, ड्रामेटिक कॉमेडी है, जो कि अपने कॉमिक सब प्लॉट की वजह से जो है वो बड़ा फेमस हुआ है ना। तो इसमें क्या है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो फनी नहीं होते, कैरेक्टर तो बहुत सिंपल होते हैं, सोबर होते हैं, बट और इवन उनको बहुत ही ज़्यादा उस पर लाइट्स में नहीं रखा जाता, मतलब वो बहुत एक तरह से छिपे ही रहते हैं, बट उनका जो प्लॉट होता है, इस तरह के फेस्टिव कॉमेडी का जो ड्रामा का जो प्लॉट होता है वो ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में लेके जाता है कि हमारी हंसी छूटती नहीं है ना। तो वहाँ पर जो है इस तरह की कॉमेडी को हम लोग फेस्टिव कॉमेडी कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और रीजनरेशन अलाउइंग द लाइफ टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, हम लोग कहीं ना कहीं से जिंदगी के अंदर जीना कभी नहीं छोड़ते। जो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, रीजनरेशन अलाउइंग द लाइफ टू कंटिन्यू वट एवर हैड कम इन आवर प्लेस, वेदर वी आर हैप्पी, वेदर वी आर सैड, बट स्टिल वी ऑलवेज लिव टू कंटिन्यू। वी डोंट डाई इन अ वेरी हार्श मैनर। मीन्स हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मतलब मैं यहाँ पे जब हमारे सामने बोल रहा हूँ तो मतलब एक डेली पर्सन के ऊपर बोल रहा हूँ कि वो भले एग्जाम में फेल हो जाए, सिचुएशन में कैसा भी आ जाए, पैसे की तंगी हो जाए, पर हम लोग कभी भी जीना नहीं छोड़ते हैं। और यहीं पे जो है ये बता रहा है कि अल्टीमेटली फेस्टिव, जो कि फेस्टिवल से निकला है, कि फेस्टिवल में जिस तरह का हम लोग खुशी से लोग सुनते हैं, रहते हैं, तो उसी तरह से फेस्टिवल में क्या होता है, अल्टीमेटली एट द एंड जो है हैप्पी यूनियन होती है एट द एंड। और यही मैसेज जो होता है फेस्टिव कॉमेडी का आता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एलिमेंट है ना। तो फेस्टिव कॉमेडी एक तरह की वो कॉमेडी हो गई जिसमें ऐसी सब प्लॉट्स आना, ऐसी सिचुएशन आना जहाँ पर जो है बहुत तरह की हंसी आ जाए,
और कैरेक्टर्स को भी जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में लेके जाया जाता है कि वो जो है सब लोग जो है हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एज यू लाइक इट बाय द विलियम शेक्सपियर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम बाय द विलियम शेक्सपियर। ओके, अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पूरा ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। हमारे कोर्स के से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।